हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 5। तो अब तक हम इसके 4 पार्ट देख चुके हैं। उन चारों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर फील्ड में वर्क कर रहे हो, तो उन सब में ये आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाउ वुड यू सेलेक्ट प्रेशर स्विच फॉर ऑपरेटिंग। प्रेशर स्विच को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे किसी ऑपरेशन के लिए। तो उसका आंसर देख लेते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रेशर स्विच फॉर एनी प्रोसेस ऑपरेशन। तो अगर कोई प्रेशर स्विच हम किसी प्रोसेस ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं तो उनको देख लेते हैं। तो ये प्रेशर स्विच होता है आपका। पहला पॉइंट है द प्रोसेस ऑपरेटिंग प्रेशर। जिस प्रोसेस में हमें प्रेशर स्विच का यूज करना है उसका ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है। दूसरा क्या है, द मैक्सिमम प्रोसेस प्रेशर। मैक्सिमम प्रोसेस प्रेशर का मतलब कितना प्रेशर उसका जा सकता है। उस जिस भी लाइन पर या बॉडी पर हम लगा रहे हैं, टैंक पर हम प्रेशर स्विच लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रेशर उसका कितना जा सकता है। अगला है द प्रोसेस पाइपलाइन वाइब्रेशन। प्रोसेस पाइपलाइन में वाइब्रेशन है कि नहीं है, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। अगला है द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑफ द प्रेशर स्विच शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। तो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर जो है प्रेशर स्विच का मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो लाइन में आपका प्रेशर चल रहा है, जैसे मान लीजिए किसी लाइन पर प्रेशर स्विच लगा हुआ है और उस लाइन में 12 से 15 kg तक का प्रेशर रहता है, तो प्रेशर स्विच हम कितनी रेंज का यूज करेंगे, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेंज का, क्योंकि मैक्सिमम से हमें एक्स्ट्रा ही रखना है। 16 kg का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 20 का करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। द माइक्रो स्विच कॉन्टैक्ट रेटिंग। प्रोसेस कनेक्शन में आपका आता है कि किस टाइप का प्रोसेस कनेक्शन है, कि 1/2 इंच का है, 1/4 इंच का है, 3/8 इंच का है। अगला है लोकल और रिमोट माउंटिंग एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ ए प्रेशर स्विच। तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रेशर स्विच इज एन इलेक्ट्रिकल स्विच। प्रेशर स्विच एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। आउटपुट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल स्विच इज कॉन्टैक्ट ओपन और क्लोज। इलेक्ट्रिकल स्विच का आउटपुट आप सभी लोग जानते हैं, कॉन्टैक्ट को ओपन या क्लोज करना होता है। तो प्रेशर स्विच मेक्स और ब्रेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। तो प्रेशर स्विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मेक करता है या ब्रेक करता है। प्रेशर स्विच के बारे में और भी वीडियोज़ हैं, आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन पर उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा प्रेशर स्विच की वीडियोज़ का। तो उसमें प्रेशर स्विच की कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी आपको, और प्रेशर स्विच की आप कैसे चेक करते हैं वो मिल जाएगा। तो उससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्रेशर स्विच का यूज होता है ऑन या ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रेशर स्विच का हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर स्विच कॉन्टैक्ट मेक या ब्रेक करता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्टैक्ट सिलेक्शन ऑन हाई एंड लो प्रेशर अलार्म स्विचेज। जो हाई और लो प्रेशर अलार्म देते हैं प्रेशर स्विच, तो उसके कॉन्टैक्ट को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसको देख लीजिए। ऑन अ हाई प्रेशर स्विच द वायरिंग इज टर्मिनेटेड ऑन द कॉमन एंड नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स। हाई प्रेशर स्विच के लिए या हाई प्रेशर जब सेट करेंगे अलार्म, तो उसके लिए वायरिंग हम किस किस के बीच में करेंगे, कॉमन और नॉर्मली क्लोज्ड के बीच में। अभी आप आगे समझेंगे इसको अच्छे से, मैं समझा देता हूँ। ये प्रेशर स्विच रहता है, इसमें 1 कॉमन है, ये 1, 2 और 3 है। इसमें 1 कॉमन है, 2 NO है, नॉर्मली ओपन, 3 नॉर्मली क्लोज्ड है। तो हाई प्रेशर अलार्म के लिए मेक कनेक्शन बिटवीन कॉमन एंड NC। On a low pressure switch, the wiring is terminated on the common and normally open contact terminals. जब लो अलार्म के लिए प्रेशर स्विच का यूज करते हैं तो कॉमन और NO के बीच में हम कनेक्शंस करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉमन एंड NO। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हाई अलार्म के लिए आप कॉमन और NC के बीच में ही करें और लो अलार्म के लिए कॉमन और NO के बीच में ही करें। तो इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से इस बात से।
नॉर्मली क्लोज्ड का मतलब होता है कि इट इज़ कनेक्टेड विथ कॉमन नॉर्मली, कॉमन के साथ में नॉर्मली कनेक्टेड है। नॉर्मली ओपन मीन्स इट इज़ नॉट कनेक्टेड विथ कॉमन नॉर्मली। नॉर्मली ओपन का मतलब ये होता है कि ये कॉमन के साथ में नॉर्मली कनेक्टेड नहीं है। जो नॉर्मली ओपन होता है, एनो इज कनेक्टेड विथ कॉमन ऑन और आफ्टर सेट प्रेशर। ये सेट प्रेशर के बाद कॉमन के साथ में कनेक्टेड होता है। तो होता क्या है, जब आप कॉमन और एनसी के बीच में कनेक्ट कर देंगे तो जैसे ही सेट प्रेशर से ऊपर जाएगा प्रेशर, तो हमें कंटिन्यूटी मिलना बंद हो जाएगी कॉमन और एनसी के बीच में। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए अब अगर हमने कोई प्रेशर सेट कर दिया कि 10 kg पर रहना चाहिए, 10 kg के ऊपर हमें अलार्म मिल जाना चाहिए, तो 10 kg तक हमारा सिग्नल मिलता रहेगा। 10 kg के ऊपर जैसे ही सिग्नल मिलना बंद हुआ, अलार्म आ गया कि ये हाई प्रेशर हुआ। हम इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि हाई प्रेशर के लिए कॉमन और एनो के बीच में कनेक्शन कर दें। समझ रहे हैं? तो कॉमन और एनो के बीच में करने का मतलब क्या हुआ, कॉमन और एनो के बीच में करने का मतलब ये हुआ कि उससे पहले सिग्नल हमें नहीं मिल रहा था, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, मान लीजिए 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बाद कॉमन और एनो के बीच में कनेक्शन मिलने लगा। तो ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पीएलसी में उसको यूज कर रहे हैं, पीएलसी या डीसीएस में उस सिग्नल को किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कॉमन और एनसी के बीच में ही कनेक्ट करें हाई प्रेशर सेटिंग के लिए, और कॉमन और एनओ के बीच में ही कनेक्ट करें लो प्रेशर अलार्म के लिए। तो इसको आप अपनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। मेन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सेट प्रेशर के बाद कॉमन और एनओ के बीच में कंटिन्यूटी रहनी है, और सेट प्रेशर से पहले कॉमन और एनसी के बीच में कंटिन्यूटी रहनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज टू बी डन अ ट्रांसमीटर gives a maximum output where the transmitter range is already in maximum selection। तब क्या किया जाए जब ट्रांसमीटर मैक्सिमम आउटपुट देता है, जब ट्रांसमीटर ऑलरेडी मैक्सिमम रेंज में सेलेक्ट है, तो उस केस में क्या किया जाए। उस केस में छोटा सा आंसर है, तो हमें करना है रिप्लेस द कैप्सूल और सेंसर फॉर हायर रेंज इन द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर की हायर रेंज के लिए कैप्सूल या सेंसर को हम रिप्लेस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू कैरी आउट अ फील्ड जीरो चेक ऑन अ प्रेशर ट्रांसमीटर। एक प्रेशर ट्रांसमीटर पर हम फील्ड जीरो चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ले लेते हैं। इफ़ द ट्रांसमीटर सिग्नल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग देन पुट द कंट्रोलर ऑन मैनुअल मोड। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप जीरो चेक करने जा रहे हैं फील्ड में, तो अगर ट्रांसमीटर लाइन में है, ट्रांसमीटर का सिग्नल अगर हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोलिंग के लिए, तो सबसे पहले कंट्रोलर को आप मैनुअल मोड में करें। मैनुअल मोड में करने के बाद फिर उसको ट्रांसमीटर को जीरो चेक करें। फिर क्या करेंगे उसके बाद, कनेक्ट अ डिजिटल मल्टीमीटर इन द करेंट रेंज इन सीरीज विद द ट्रांसमीटर आउटपुट। अब हम डिजिटल मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे ट्रांसमीटर के आउटपुट के सीरीज में। और डिजिटल मल्टीमीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे, जब हम उसकी करंट रेंज में, करंट रेंज का मतलब मिली एम्पियर में उसको कनेक्ट करेंगे। मिली एम्पियर सेलेक्ट कर लेंगे डिजिटल मल्टीमीटर में, और उसको ट्रांसमीटर के आउटपुट के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। आइसोलेट द प्रोसेस वाल्व, प्रोसेस वाल्व को आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट द इंस्ट्रूमेंट आइसोलेशन वाल्व, इंस्ट्रूमेंट आइसोलेशन वाल्व को भी आइसोलेट कर देंगे। ओपन द इक्वलाइजिंग वाल्व, इक्वलाइजिंग वाल्व को ओपन कर देंगे। ओपन द ब्लीड वाल्व एंड डीप्रेशराइज द ट्रांसमीटर, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रांसमीटर को हम डीप्रेशराइज कर देंगे। डीप्रेशराइज करने के बाद उसका प्रेशर सारा निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब क्या है, जब प्रेशर सारा रिलीज हो जाएगा तो प्रेशर ट्रांसमीटर की रेंज क्या होती है, 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कुछ अपर रेंज तक, जहाँ तक हमें यूज करनी है वहाँ तक होती है। तो 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर उसका आउटपुट कितना आना चाहिए, 4 मिली एम्पियर। अब क्या है, प्रेशर ट्रांसमीटर डीप्रेशराइज हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर डीप्रेशराइज हो गया, इसका मतलब उसका आउटपुट कितना आना चाहिए, 4 मिली एम्पियर। अब उसका आउटपुट हम चेक कर लेंगे कि 4 मिली एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको जीरो स्क्रू से हम सेट कर देंगे।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू यूज अ डीपी दैट मीन्स डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर फॉर लेवल मेजरमेंट। लेवल मेजरमेंट के लिए हम डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को कैसे यूज करते हैं। तो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को आप डीपीटी भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीपीटी दैट मीन्स डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, अ डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर गिव्स अ लीनियर आउटपुट फॉर द डिफरेंशियल प्रेशर मेजर्ड अक्रॉस इट्स HP एंड LP चैम्बर्स। तो इसमें क्या है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर जो होता है एक लीनियर आउटपुट देता है, लीनियर आउटपुट देता है फॉर द डिफरेंशियल प्रेशर मेजर्ड अक्रॉस इट्स HP एंड LP। ठीक है, जो HP और LP के बीच में डिफरेंशियल प्रेशर मेजर किया गया है उसके अकॉर्डिंग लीनियर आउटपुट दे देता है हमें। ठीक है, अब HP और LP क्या होता है, HP का मतलब होता है फ्रेंड्स हाई प्रेशर, LP का मतलब होता है लो प्रेशर। तो एक टैंक भरा हुआ है कोई भी, तो उसमें हाई प्रेशर कहाँ होगा, उसके बॉटम पर, क्योंकि अगर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है या कोई भी पानी वगैरह भरा हुआ है तो ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, उसके बॉटम पर। लो प्रेशर कहाँ होगा, ऊपर, क्योंकि उस जगह पानी का प्रेशर कम होगा। हाइट के साथ में प्रेशर बढ़ता चला जाता है भाई, जितना ज़्यादा पानी भरा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बॉटम पर हाई प्रेशर होगा, अपर लो प्रेशर होगा ऊपर की साइड में। तो कनेक्ट द ट्रांसमीटर्स HP लेग टू द बॉटम ऑफ द टैंक। तो ट्रांसमीटर में आपने देखा होगा HP और LP लिखा हुआ भी रहता है, या तो HP LP लिखा हुआ होगा या फिर H और L लिखा हुआ होगा। तो HP वाले को हम क्या कनेक्ट कर देंगे, टैंक के बॉटम से कनेक्ट कर देंगे, और जो ट्रांसमीटर की LP वाली लेग होगी उसे हम टैंक के टॉप से कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद ट्रांसमीटर हमारी जो भी डिफरेंशियल प्रेशर आ रहा होगा इनके बीच में, लो और हाई के बीच में, तो वो उसकी रीडिंग हमें देता रहेगा और उससे हमें लेवल पता चलता रहेगा कि प्रोसेस का कितना लेवल चल रहा है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में किस टाइप के फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं। तो ओरिफिस प्लेट एंड अ डीपी ट्रांसमीटर, ओरिफिस प्लेट के साथ में डीपी ट्रांसमीटर, रोटामीटर, वेंचुरी मीटर, PD मीटर्स एटसेट्रा, इन सब का हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ओरिफिस प्लेट इन फ्लो मेजरमेंट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक ओरिफिस प्लेट जो होती है उसका फ्लो मेजरमेंट में क्या फंक्शन होता है, ओरिफिस प्लेट का काम क्या है, क्यों लगाते हैं हम फ्लो मेजरमेंट करने के लिए ओरिफिस प्लेट को, क्या ज़रूरत है ओरिफिस प्लेट लगाने की। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एन ओरिफिस प्लेट क्रिएट्स अ डिफरेंशियल प्रेशर इन अ फ्लो लाइन। ओरिफिस प्लेट क्या करती है, फ्लो लाइन में डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करती है। द DP दैट मीन्स डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएटेड इज यूज फॉर मेजरिंग द फ्लो थ्रू अ प्रोसेस लाइन। जो DP होता है, डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होता है, उसका हम यूज करते हैं फ्लो को मेजर करने के लिए प्रोसेस लाइन में। वो हम इस फिगर की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर ये ब्लू दिखाया गया आपको, और ये कैपिटल मतलब बड़ा वाला ब्लू दिखाया गया और ये छोटा वाला ब्लू दिखाया गया है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होगा। इनके बीच में क्या लगा दी जाएगी, फ्लो ओरिफिस बीच में लगा दी जाएगी। तो फ्लो ओरिफिस से पहले प्रेशर ज़्यादा होगा, फ्लो ओरिफिस के बाद में प्रेशर कम होगा। तो ज़्यादा प्रेशर और कम प्रेशर के बीच में क्या होगा, डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होगा। इनके बीच का डिफरेंस का प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर का मतलब उनके बीच कितना डिफरेंस है उसका प्रेशर। तो ये डिफरेंशियल प्रेशर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर इधर कम प्रेशर, आप आसानी से समझ सकते हैं भाई इधर ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि ये वाली लाइन लंबी है, इधर कम प्रेशर है क्योंकि ये लाइन छोटी है। तो ओरिफिस अगर हम बीच में इंसर्ट कर देंगे तो ओरिफिस के इनलेट पर प्रेशर ज़्यादा होगा, आउटलेट पर प्रेशर कम होगा। तो ओरिफिस लगाने के बाद हम इसे किससे कनेक्ट कर देंगे, फ्लो ट्रांसमीटर पे। फ्लो ट्रांसमीटर के HP को किससे कनेक्ट करेंगे, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर की साइड में, मतलब ओरिफिस के इनलेट पर। और लो प्रेशर को किससे कनेक्ट करेंगे, ओरिफिस के आउटलेट पर, यानी कि जहाँ प्रेशर कम है। अब एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हाउ मच मैक्सिमम एंड मिनिमम ओरिफिस डायामीटर परमिटेड इन पाइपलाइन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि ओरिफिस का डायमीटर कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है। तो उसका छोटा सा आंसर है, ओरिफिस का डायमीटर को हम स्मॉल d से शो करेंगे और कैपिटल D से शो करेंगे हम पाइपलाइन का डायमीटर। तो ओरिफिस का डायमीटर जो है 0.25D और 0.75D के बीच में होना चाहिए। मतलब द ओरिफिस डायमीटर शुड बी इन बिटवीन 0.25 एंड 0.75 ऑफ द
पाइपलाइन डायमीटर, मतलब जो पाइपलाइन का डायमीटर है उसके 0.25 से 0.75 के बीच में ओरिफिस का डायमीटर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।